प्रतिवर्ष मॉनसून के दौरान गुरुग्राम जिले के 1500 किसान परिवारों पर कहर बढ़कर बरसने वाली बारिश के कहर तले डूबे किसान परिवारों को आज भी अगर एक उम्मीद है तो वो है कुमुदनी राकेश दौलताबाद से। आखिर कुमुदनी से ही क्यों इन किसान परिवारों को उम्मीद है, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मनु मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। किसी भी प्रदेश की अगर रीढ़ की हड्डी होती है तो होते हैं वहां के किसान, लेकिन गुरुग्राम जिले के किसान परिवार इससे पूरी तरह से आहत हो चुके हैं, क्योंकि प्रति वर्ष बरसने वाली जो बारिश होती है वो उन पर कहर बरपाती है। उनकी 5600 एकड़ फसल पूरी तरह से तबाह हो जाती है और पिछले कई वर्षों से उनके साथ यही हाल होता आ रहा था, क्योंकि नजफगढ़ ड्रेन का पानी उनकी पूरी फसलों को तबाह कर देता था। पिछले कई वर्षों से अपनी इस लड़ाई को लड़ने के लिए उन्होंने जगह जगह प्रदर्शन किए थे, हर नेता के यहाँ गुहार लगाई थी। कांग्रेस से लेके बीजेपी के कोई ऐसा नहीं थे जिनके दरों पर वो ना भटके हों, लेकिन उनकी कभी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। उनकी सुनवाई की थी तो सिर्फ एक ही नेता ने, और वो थे स्वर्गीय राकेश दौलताबाद, जो कि विधायक थे बादशाहपुर से। हमने भी गुरुग्राम न्यूज के माध्यम से कई बार इन किसानों की आवाज को प्रशासन तक पहुंचाया था, लेकिन वो सिर्फ दबकर रह जाती थी। पहले आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जो स्वयं हमने जाके कवर की थी, और वो तस्वीरें आज भी यही बताती हैं कि इन किसानों के साथ क्या हाल था। ये यहाँ से रात को नहर टूट गई, मेरे सारे के सारे सरसों और गेहूं के सारे खेत खत्म हो गए, एक दाना नहीं मेरे पास अब खाने के लिए। अब बताओ क्या करें, फांसी का है हम यहाँ पर। कोई अफसर आता है नहर वाले के, ये जीएमडी वाले कहते हैं उसके नहर के इसके अंडर है, और वो कहते हैं इनके अंडर है, तो दूसरी बार टूट गई है। बताइए क्या समाधान करा जाए। पहले भी टूटी है ये? पहले भी टूटी है, एक बार पहले टूट ली, पहले भी टूटी थी। उस समय क्या क्या गया था? उस समय भी सारे मेरे सारे के सारे धान 5.5 किले के सारे धान तैर गए थे। कोई जो इनके अफसरों से बात करे वो कह रहे इनका कोई मुआवजे का प्रावधान नहीं है। पहले भी नहीं मुआवजा सरपंच की तरफ से या सरकार कुछ भी नहीं, 1 रुपए की भी 1 रुपया भी किसी ने नहीं दिया, और ना ये देते। और ये फिर अभी दूसरी बार फिर टूट गई यार। हर साल का इनका यही मरना है, ना तो सफाई करते ना ये करेंगे कुछ। अब ये फिर टूटेगी, इसके बाद भी देखना। तो ये हालात थे उस दौर में किसानों के, कि इनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो पा रही थी। मीडिया उनके साथ था, लेकिन मीडिया की आवाज भी पूरी तरह से दब जाती थी। आखिर में उनके लिए मसीहा बनकर आए बादशाहपुर से विधायक राकेश दौलताबाद। राकेश दौलताबाद से मिलने के बाद किसानों को एक उम्मीद बंधी, और राकेश ने जीएमडीए में सबसे पहले इस लड़ाई को लड़ना शुरू कर दिया था। जीएमडीए की हर मीटिंग में 4th मीटिंग से लेकर 12th मीटिंग तक, यानी कि 8 मीटिंगों में लगातार उन्होंने एक ही मुद्दा उठाया था। उनके क्षेत्र के 1500 किसान परिवारों का 5600 एकड़ भूमि का जो तबाह हो जाती थी। यही नहीं, कई बार तो नाला टूटने से घरों में इतना पानी भर जाता था कि उनके घर मकान बहने तक की नौबत आ जाती थी, ढहने तक की नौबत आ जाती थी। और इसका बीड़ा जब राकेश ने उठाया तो उन्होंने स्वयं ही पूरी इस नजफगढ़ ड्रेन का दौरा किया। अब हम आपको सबसे पहले ये दिखाते हैं कि आखिर नजफगढ़ ड्रेन है क्या। गुरुग्राम की 5500 एकड़ जमीन पूरे साल या तो पानी में डूबी रहती है या फिर दलदली रहती है। इसमें अनाज का एक दाना भी नहीं होता। 1500 किसान परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दी इस प्रॉब्लम ने। क्या है इसका कारण? इसका कारण आप यानी गुरुग्राम शहर के सभी निवासी और हरियाणा सरकार है। इसकी वजह और सॉल्यूशन ध्यान से सुनिएगा आप, इसलिए क्योंकि आपके हमारे सबके घरों से, फैक्ट्रीज से, ऑफिसेज से जो पानी सीवर में जाता है वो इस नाले में गिरता है। 225 मिलियन लीटर पानी पर डे नाले में गिरता है। ये नाला वो सारा पानी आखिर में ले जाकर नजफगढ़ ड्रेन के पास छोड़ता है। नजफगढ़ ड्रेन गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के गांव माकड़ोला, चंदू, बुडेड़ा, धनकोट, खेड़की माजरा, दौलताबाद, मोमदेड़ी, धर्मपुर की कृषि भूमि को छूती हुई निकलती है। नजफगढ़ ड्रेन में पानी एक दूसरी तरफ से भी आता है, वो आता है ड्रेन नंबर 8 से। ड्रेन नंबर 8 एक बरसाती नदी है जो हरियाणा के 6 जिलों के बरसाती पानी की निकासी करके नजफगढ़ ड्रेन में छोड़ देती है। 6 जिलों के बरसाती पानी और गुरुग्राम शहर के सीवर के पानी ने इन 1500 किसान परिवारों की जिंदगी बर्बाद कर दी। इसके लिए हरियाणा सरकार जिम्मेदार है।
इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। नजगवा ड्रेन का माकड़ोला से लेकर धर्मपुर तक का जो हिस्सा है उसमें एक तरफ दिल्ली है, दूसरी तरफ हरियाणा यानी गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट है। जो दिल्ली वाली साइड है वहाँ मिट्टी की दीवार यानी पटरी बनी हुई है, हरियाणा वाली साइड पटरी है ही नहीं, जिसकी वजह से दिल्ली की तरफ के खेत हरे भरे और किसान खुशहाल हैं, और गुरुग्राम की तरफ खेत बंजर हैं और किसान बेहाल है। इसका सोल्यूशन आसान है, गुरुग्राम वाले नाले को नजगवा ड्रेन के साथ अच्छी तरह जोड़ा जाए और हरियाणा की तरफ भी दिल्ली की तरह पटरी बना दी जाए। इसके अलावा जो बारिश इस 5500 एकड़ जमीन पर गिरती है उसकी निकासी की जरूरत पड़ने पर बरसाती नालियों के जरिए उसे भी नजगवा ड्रेन में छोड़ा जाए। बार बार आवाज उठाने पर भी हरियाणा सरकार इन किसानों की आवाज नहीं सुन रही। हरियाणा की 5600 एकड़ हर साल डूब जाती थी। दिल्ली के किसान हमेशा हरा भरा और उसी तरह से फल फूल रहे थे, क्योंकि उनकी तरफ 1 इंच भी पानी नहीं जाता था। कमी थी तो एडमिनिस्ट्रेशन थी, कमी थी तो सरकार की, लेकिन सरकार तक आवाज पहुंचाने वाला कोई भी नहीं था। जब राकेश दौलताबाद ने GMDA के लगातार हर मीटिंग में यही मुद्दा उठाया तो वहां पर प्रस्ताव पास हुआ और लगभग 496 करोड़ रुपए की योजनाएं बनी, जिसमें GMDA ने राकेश दौलताबाद को ये कहा था कि 500 करोड़ रुपए की परियोजना से वो सिर्फ इन 2 ड्रेन, जो कि एक बादशाहपुर ड्रेन और एक दूसरी जो माकड़ोला से धर्मपुर मोहम्मद हेड़ी होती जा रही है, ये GMDA के अंडर आते हैं। इनका कार्य तो वो कर देते हैं। इन ड्रेन में जाने वाले पानी को वो अच्छी तरह से साफ करके चाहे कंस्ट्रक्शन के काम में यूज करें या फिर पीने के पानी के तौर पर यूज करें, लेकिन इस पानी का तो वो यूज कर लेंगे। लेकिन जो असली 6 जिलों का पानी आ रहा है वो इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास पड़ता है और उसके लिए सरकार से हेल्प मांगनी पड़ेगी। राकेश दौलताबाद ने हार नहीं मानी और वो चंडीगढ़ जाकर भी इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने बाकायदा हरियाणा विधानसभा में किसानों की आवाज बनकर इस चीज को उठाया था और ये चीजें लगभग पूरी तरह से ठीक होने को आ भी गई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि GMDA ने जब राकेश दौलताबाद को 500 करोड़ का बजट पास करके दे दी थी, उस दिन की खुशी राकेश के चेहरे पे देखिए कि कितनी थी। ये हम आपको वो फाइल फुटेज दिखा रहे हैं जो खुद उस समय हमने उनके साथ मिलके किए थे, इसके गवाह भी हमें। और ये फाइल फुटेज देखिए कि उनके चेहरे पे उस टाइम पर कितनी खुशी थी जब उन्होंने सुझाव दिया था कि दिल्ली की तरह इधर भी एक पूरी डैम टाइप बना दिया जाए, मिट्टी का पहाड़ बना दिया जाए ताकि पानी से कुछ लोगों का बच सके। और जब वो ट्रक जा रहे थे, सबसे पहले ये फाइल फुटेज आप देखिए। देखिए जो हमारा एक काम शुरू हुआ है नाले वाला, ये नाला जो है, जो हमारा सीवर का पानी और जो हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको यहाँ तक लेके आता है। फिर ये क्या हुआ कि ये सारा का सारा फैल जाता है इन जमीनों के ऊपर, इन खेतों में, इन बिल्डिंगों में चला जाता है। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो इसको कनेक्ट कर देंगे यहाँ तक, STP ट्रीटमेंट प्लांट से उस पानी को ट्रीट करके, नाले के पानी को ट्रीट कर देंगे और फिर जो है इसके अंदर हम नजगवा ड्रेन में उस पानी को ले आएंगे, इसे कनेक्ट कर देंगे। और फिर जैसे हम देख रहे हैं कि ये पीछे जो हमारा बंद बना हुआ है, इसके ऊपर सड़क बनी हुई है, इसके ऊपर से हम देख रहे हैं कि गाड़ियां जा रही हैं। सेम ये बंद जो है वो हमारा हरियाणा की तरफ से हमारे इन गाँव के ले चला जाएगा, जिस बंद बनता हुआ चला जाएगा। उससे होगा क्या कि हमारी जितनी भी ये सोसाइटी है, ये हमारी धर्मपुर, दौलताबाद, खेड़की माजरा, धनकोट, फिर हमारा चंदू, बुढेड़ा, माकड़ोला, ऐसे होते होते जो है वो हमारे इन गांवों के अंदर जो ये सारे की सारी ज़मीनें बर्बाद हो रखी हैं, ये लोग जो है इससे निजात पाएंगे। और जैसे हमें पता है कि जो हमारा बरसात का पानी है उसको हम इस्तेमाल करेंगे कि हमारी जो इरिगेशन डिपार्टमेंट की जो कैनाल की हमने कैपेसिटी बढ़वाई है, जो कि हमने 550 करवाई है, वो हम अपने खेतों के लिए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से हम जो है इसको 550 MLD की जो हमारी कैनाल है, इरिगेशन कैनाल, उसमें उस पानी को झज्जर लेके चले जाएंगे। तो इस तरीके से जो हमारे ये इलाके के अंदर जो 5600 एकड़ जो ये ज़मीन और जो बढ़ती जा रही है, हर महीने हर दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि गंदा नाले का पानी जो है वो इधर इकट्ठा ही होता जा रहा है। क्योंकि आपने देखा कि जैसे हम वहाँ से मुड़े, वहाँ पे कितना, मतलब कि आप इसको भी देखोगे पानी के अंदर कितना ज़्यादा गंदा पानी है। मतलब इसके अंदर अगर जो कोई आदमी खड़ा हो जाए
आधा घंटा, तो उसकी मतलब कि शरीर में जो है स्किन की प्रॉब्लम मेरे ख्याल से दूर होगी नहीं, इतना गंदा पानी है। तो ये सब ट्रीट होके, तो इसके लिए हम सब लोगों ने एक 7-8 साल की जो मेहनत की, आज माननीय मुख्यमंत्री जी की और आप सब लोगों का जो इच्छा थी वो पूरी हुई, और ये हमारा काम जो है बड़ी तेज़ी से अब ये शुरू होके अब ये कंप्लीट होने अब शुरू हो चुका है। आज हमारा 5600 एकड़ का जो हमारे लोगों का सपना था कि भाई हमारी ज़मीन जो है वो इस गंदे पानी से निजात मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से आज हमने इस लक्ष्य को कामयाब हो पाए इसमें। और आप देख रहे हैं ये आज हमारा पहला ट्रक जो है वो इस जमीन में रास्ता बनाने के लिए हम लेके जा रहे हैं। विधायक राकेश दौलताबाद की मेहनत दिनों दिन रंग ला रही थी। एक तरफ नाले का काम शुरू हो चुका था, मिट्टी डलने का काम शुरू हो चुका था, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने विधानसभा में लगातार आवाज उठा के इरिगेशन डिपार्टमेंट से भी पूरी तैयारी करा ली थी। लेकिन अचानक ही लोकसभा चुनावों का ऐलान हुआ और आचार संहिता लागू हुई। इसके साथ साथ राकेश दौलताबाद भी इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए, जिसके बाद यहाँ के किसानों की लगभग उम्मीद टूट गई थी। लेकिन अब एक पंचायती उम्मीदवार के तौर पर जब कुमुदनी राकेश दौलताबाद ने पर्चा भरा, तो उन्होंने सबसे पहले यही स्लोगन दिया था कि राजनीति नहीं, कार्यनीति, और कार्यनीति के तहत वो उन सभी कार्यों को पूरा करेंगी जो उनके पति पूरा करते हुए आ रहे थे। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले 1500 किसान परिवारों को ये भरोसा दिलाया है कि वो जो उनके बचे हुए काम है उनको अवश्य पूरा करेंगे। अभी सपने आप देख रहे हैं कि बहुत सारे उन्होंने जनता के सपने पूरे किए थे और बहुत सारे अधूरे रह गए, जो मैं शुरू से बता रही हूँ। तो मैं अभी अपनी जनता नहीं कहूँगी, मैं अपने परिवार से मिलती जा रही हूँ और उनसे उनके जो अभी सपने अधूरे रह गए थे वो मैं पूछ रही हूँ, और जिनको मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं आगे उनको कराऊंगी। आज कुमुदनी राकेश दौलताबाद ने जिस तरह से उन कामों का बीड़ा उठाया है जो राकेश किसी वजह से पूरा नहीं करा पाए, ऐसे में यही लगता है कि वो ना केवल इन 1500 किसान परिवारों की दुआएं लेकर आगे बढ़ रही हैं, बल्कि उन सभी क्षेत्रवासियों की दुआएं लेकर भी आगे बढ़ रही हैं जो ये सोचते थे कि राकेश के जाने के बाद अब उनकी कहीं सुनवाई नहीं होगी। लेकिन अब वो यही कहने लगे हैं कि राकेश भले ही उनके बीच में ना हो, लेकिन कुमुदनी एक राकेश का जो रूप लेकर आई हैं वो आने वाले समय में उनके सपनों को जरूर पूरा करेंगी। और यही वजह है कि वो उनका साथ देने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर तैयार खड़े हैं। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।